ठीक है। बीम पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, इसके बाद सपोर्ट्स, इसके बाद टाइप्स ऑफ सपोर्ट, लोडिंग एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, और बाद में एडिट कर देंगे, हटा देंगे, फटाफट लिखते लेकिन ऐसे कर, यहाँ से लिखिए, यहाँ नंबर 1 इसको कर दीजिएगा, इसका ये दोनों एक में ले लीजिए, नंबर 2 इसको कर दीजिए 2 में, और इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से मतलब ये 1 लिखिए, सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, लोडिंग एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, ये सब पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, पूरा खत्म करेंगे। फास्ट करिएगा, बस एल लिख लीजिए लोडिंग, एस लिख लीजिए सपोर्ट, बी लीजिए बीम, नहीं होगा जी। हो गया, ओके। तो हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है, मतलब एक चीज हम पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे लाइफ में सपोर्ट होता है, जैसे हम लोग को सपोर्ट मिला है परिवार से, परिवार हमको सपोर्ट करते हैं, तो हम किसी मतलब जिस आधार जिस चीज पे हम मतलब खड़े हैं वो हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग, आप लोग हैं अपने फैमिली पे सपोर्ट है, आप एक फैमिली सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट, उनका सपोर्ट क्या है, बिजनेस या सैलरी जो जॉब है वो उनका सपोर्ट है। ठीक है, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी सिस्टम में, समाज में हमारा क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट पे हम लोग निर्भर रहते हैं। उसी तरह जितने भी दुनिया में स्ट्रक्चर है, सबका कहीं न कहीं कोई सपोर्ट है। तुम्हारी चीज को पकड़िए, दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर है सबको कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, सपोर्ट क्या है, जैसे ट्रक है तो उसका सपोर्ट क्या है, चक्का, व्हील पे है, व्हील पे खड़ा है, उसका सपोर्ट वो हो गया। अब है गेट है तो उसका सपोर्ट क्या है, 2 हिंज लगा रहता है, जिसको गांव में बोलते हैं कब्जा बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसका सपोर्ट हो गया। ये देखिए चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर है, तो ये इसका सपोर्ट क्या है, गोला है, उसको रोलर सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सपोर्ट्स है, जैसे अब ये कैंटिलीवर है, मतलब नहीं है बाकी, मतलब मान के चलते हैं कैंटिलीवर कहिए या फिक्स कहिए। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका बना हुआ रहता है बीम टाइप का, ठीक है, वेट, और ये आपका पूरा एक ही साथ कंक्रीटिंग किया हुआ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं, यानी फिक्स सपोर्ट, वो भी सपोर्ट है। तो ये जो आपका यहाँ कॉलम है, इस बीम के लिए ये कॉलम, उस बीम के लिए ये कॉलम क्या सपोर्ट का काम कर रहा है, समझ रहे हैं, उस बीम के लिए एक कॉलम क्या आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे आप लोग चेयर वहां बैठे हुए हैं, स्टूल पे जो ये बेंच डेस्क पे बैठे हैं, उसका भी 4 पैर है, वो सपोर्ट है। हमारे शरीर के लिए सपोर्ट है। कहने का मतलब है कि बिना सपोर्ट का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रह सकता है, चाहे हम हो चाहे दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो सपोर्ट समझ में आ गया। इसका एक परिभाषा लिख लीजिए, देखिए, it is a structure on which
इट इज ए स्ट्रक्चर ऑन विच, थोड़ा डिफिनेशन में लेते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं हम, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑन विच इट इज सपोर्ट, नहीं सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, रेसिस्ट ऑफ लोड, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑन विच, मैंने स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, मैंने कभी डिफाइन नहीं कर दी, इसमें डिफाइन कर रहे हैं। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑन विच, क्या बोल सकते हैं जी, जो लोड को सपोर्ट रेसिस्ट करता है, बीम रेसिस्ट टू बीम, इसको तो डिफाइन है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as, it is defined as a support, as a rigid, as a rigid, it is defined as a rigid structure on which multi structure resist, ये लिख सकते हैं, मल्टी स्ट्रक्चर रेसिस्ट, नहीं रेसिस्ट नहीं करता है, rigid structure on which multi structure, ठीक है, on which multi structure, on which multi as a rigid structure on which multi structure रेसिस्ट, ठीक है, रेसिस्ट चलेगा, मल्टी स्ट्रक्चर रेसिस्ट करता है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है जिसपे क्या करता है, मल्टी स्ट्रक्चर रेसिस्ट करता है, क्लियर है, लिखिए, ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे रोलर, रोलर सपोर्ट, या इसको दूसरा नाम है सिंपल सपोर्ट, या तीसरा नाम है फ्री सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, फ्री सपोर्ट, ठीक है, दूसरा है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, तीसरा है आपका फिक्स सपोर्ट या बिल्ट अप सपोर्ट या इनकैस्टर्ड सपोर्ट, ठीक है, मतलब इसी तीनों सपोर्ट, मतलब पूरे दुनिया में यही तीनों सपोर्ट, इतने सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले रोलर सपोर्ट।
और भी जो नाम था वो लिख लीजिएगा। अब इसको हम जो टेक्निक है उस टेक्निक से बताएंगे, उसमें आपका सारा आ जाएगा, ठीक है। कितना ढंग से बताएंगे। तो सबसे पहले ए नंबर में बताएंगे सिंबॉलिक ना, एक्चुअल आपका पहले बताएंगे, आपका एक्चुअल फिगर कैसा होता है, एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम बताएंगे। बी में बताएंगे आइडियलाइज डायग्राम, आइडियल डायग्राम, ठीक है, आइडियल डायग्राम। इसको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ बताएंगे। बी में बताएंगे नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए हम बता रहे आपको, और नंबर ऑफ रिएस्ट्रिएंट, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हम इतना बताएंगे हर एक चीज में, ठीक है। तो ठीक है, ये लिखिए। हालांकि यही हम कॉलम बना दें तो तीनों का आ जाएगा, हाँ नहीं आ जाएगा, हाँ। जैसे हम यहाँ से आपको बना देते हैं, इसके लिए पहला के लिए, ये दूसरा के लिए, 1 2 और तीसरा के लिए, देखिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से मिलेगा, यहाँ आपका एक प्लेट रहेगा, ठीक है। पटना में चले जाइएगा जो ओवर फ्लाईओवर से बना हुआ है, ठीक है। तो फ्लाईओवर जहाँ सपोर्ट दिया गया है, मतलब जो आपका पाइल जो बनाया गया है उसको पाइल बोलते हैं। जो इसको आप लोग इसको घर में बोलते हैं कॉलम बोल देते हैं, लेकिन इसको आपको उसको क्या बोलते हैं, पाइल बोलते हैं, ठीक है। तो पाइल के ऊपर में इस टाइप से उसके ऊपर में आपका प्लेट होगा, ठीक है। स्टील का, स्टील नहीं, ये मतलब एक प्लेट होता है, वो बहुत हाई रेसिस्ट करने की कैपेसिटी होती है। उस पर एक बॉल रखा होगा, सर्कुलर बॉल रखा होगा, और उस पे आपका इस टाइप से आपका ये स्ट्रक्चर रखा हुआ होगा, ठीक है। ये आपका रखा हुआ है और इस टाइप से आपका बना हुआ है। ये आइडियलाइज, ये सपोर्ट है, ये काम किया ना सपोर्ट का। तो रियल स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, क्लियर है। जैसे यहाँ कह सकते हैं, इसमें ये ईंटा दिया गया है, इस कॉलम के ऊपर वहाँ ईंटा दिया गया ना, ईंटा दिया गया है। लेकिन क्या है कि ये आपका, और उसके जगह पे उस ईंटा के जो ईंटा दिया हुआ, कॉलम दिया है, कॉलम के ऊपर ईंटा दिया हुआ, और ईंटा के ऊपर अगर हम कोई बॉल देते हैं, सर्कुलर बॉल, तो क्या होता है, रोलर सपोर्ट की तरह। समझ में आ रहा ना, रियल सपोर्ट की तरह वो काम करता है। अब ये कहिएगा सर रियल सपोर्ट होगा, आपको खुद ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर सर्कुलर दे रहे हैं, गुरक जाएगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, खुद दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो उसका हम सॉल्यूशन हम देंगे आपको, क्यों हो रहा है और उसकी क्या जरूरत है, सब बताएंगे आपको। पहले ये तो समझ गए, पहचान लेंगे ना कहीं रोलर सपोर्ट होगा। इसका हम और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइकिल में भी तो सपोर्ट है दोनों से, साइकिल के दोनों चक्का रोलर सपोर्ट का एग्जांपल हुआ। ट्रेन का जो चक्का हुआ रोलर सपोर्ट हुआ कि नहीं, वो होगा आपको। इसका और बताइए, बस ट्रक जितने भी व्हीकल है, 4 व्हीलर सब है या ट्रेन सब का है, जो जिसपे वो रेसिस्ट कर रहा है वो सब क्या रोलर सपोर्ट हुआ। हाँ, इसके अलावा और कहाँ है, इतना तो हम बताए एग्जाम्पल। और सोचिए आप लोग, ग्रिल होता है, मेन ग्रिल खींचने वाला, जिसमें चक्का लगा रहता है, रोलर सपोर्ट। ये देखिए रिवॉल्विंग चेयर है, उसके नीचे में सपोर्ट लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट है। क्या है, रोलर सपोर्ट है ना। तो ये है आपका, इतने रोलर सपोर्ट है।
तो हमारे दुनिया में हम बोले ना यह 300 सपोर्ट बताएंगे, इसी तीनों सपोर्ट्स में पूरा दुनिया जितने भी कहेंगे इतने से काम चल जाएगा। हालांकि कुछ कुछ और है लेकिन उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेन ये तीनों है, तीनों से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक हुआ रोलर सपोर्ट जिसको हम आसानी से हम पहचान सकते हैं, क्लियर है। तो उसका ये आइडियलाइज स्ट्रक्चर हुआ। इसका आइडियल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप के सपोर्ट, तो इस चीज के लिए ये जो पूरा इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये इसके लिए ये क्या है आपका है बीम है, और बीम क्या होता है 3D होता है। तो उस बीम के लिए हम आइडियलाइज डायग्राम ऐसे बनाएंगे, क्लियर है, आइडियलाइज डायग्राम। इस सपोर्ट के लिए हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे और नीचे में रोलर लगा देंगे, क्लियर है, रोलर। और ये बना दिए रिजिड, ये है रिजिड है, ये है बीम है, ठीक है, और ये है रोलर है, ओके। अब आइडियल है हमेशा ऐसे बनाएंगे। उसको डायग्राम कैसे दिखाएंगे, ऐसे मतलब डायग्राम मतलब फोर्स दिखाएंगे, रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग इसका ए नाम देते हैं, इसको बोलेंगे RAY, RAY। कैसे कर रहा है, R फॉर हो गया रिएक्शन, ए फॉर हो गया मतलब ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को, जिस पॉइंट वाला, और वाई रिप्रेजेंट का डायरेक्शन, क्लियर है। तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर है वाई डायरेक्शन, क्लियर है, इधर एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन में चूंकि लग रहा है इसीलिए वाई किस पॉइंट पे लग रहा है, ए पॉइंट पे, इसीलिए ए, और आर फॉर रिएक्शन, क्लियर है। हालांकि एक CS रेड्डी की बुक है वो पढ़िएगा, उसमें रिएक्शन को कुछ अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया है, उसको ऐसे काट दिया, समझ रहे हैं, उसमें काट के बताया गया है, क्योंकि इससे ये पता चल जाए, क्योंकि लोड जब यहाँ देंगे बीम पे तो उसका भी तो सिंबल इसी देंगे और इसका भी इसे देंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिएक्शन को इस तरह से काट देते हैं, क्लियर है, कि पता चल जाए ये लोड है और ये रिएक्शन है, क्लियर है, इसे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एक और है आप रिप्रेजेंट करने का इसका एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर, इसी को ऐसे भी आप बना सकते हैं, सिर्फ रोलर दीजिए, ऊपर में से बना देंगे और आप यहाँ से रिजिड बना दीजिए। तो ये हो गया रिजिड, हो गया रिजिड, हो गया। ये क्या हो गया आपका बीम हो गया, जो है 3D होगा। यहाँ भी फिर आप ऐसे दिखा तो RAY, तो काट दीजिए, ये पॉइंट ये है। हाँ, एक चीज आपको दिमाग में आएगा कि सर ये क्या हमेशा आप यहाँ भी ऊपर की ओर दिखा दी, यहाँ भी ऊपर की ओर दिखा दो, क्या हमेशा ऊपर ही देंगे क्या? बाबू फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, क्लियर है। आपको मन है नीचे देने का, नीचे भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी नीचे देने का मन है, नीचे भी दिखा सकते, कहीं भी कुछ दे सकते हैं। वो बाद में जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अपने आ जाएगा, क्लियर है। अगर हम ये ऊपर मान के सॉल्व कर रहे हैं और सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइनल में जो आपको अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हमारा माना हुआ सही है, अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब वो नीचे की ओर था, है ना। इसका ऊपर ले रहे हैं और निगेटिव आ गया, इसका मतलब रियल में क्या होगा नीचे, तो दोनों पॉसिबिलिटी आता है। सवाल आपको नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, यही फोर्स ही नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कभी भी कुछ रहे तो आपको मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहे तो जो मन है आप जिस डायरेक्शन में दिखाना है दिखाइए, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। तो ये आइडियलाइज स्ट्रक्चर हुआ। अब बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या टाइप हुआ? तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड, क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे वर्टिकली, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड, ओके। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हम याद दिलाएगा बाद में बताएंगे, इसके कुछ और भी सब है होगा, बट हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, या हम यही बता देते हैं आपको, वर्टिकली अपवर्ड कोई जरूरी है कि सपोर्ट ये आपका, कोई जरूरी तो नहीं है कि रोलर हमेशा ये कर रहे हैं, ये रिजिड सपोर्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे हम लोग फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या हम लोग मतलब जो ब्रिज है उस पर चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, तो उस समय कैसा स्ट्रक्चर, उस समय कैसा आपको होगा, यहाँ इसको लिए ना यहाँ बनाते बाबू, अगर आप चढ़ रहे होंगे तो उस समय ऐसा होगा, होगा ना, और अगर उतर रहे होंगे तो ऐसा होगा। आप चढ़ रहे होंगे फ्लाईओवर पे ऊपर जा रहे होंगे, मतलब यहाँ स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, कुछ होगा इस टाइप से होगा, आप जा रहे हैं तो यहाँ तो इंक्लाइन मिल गया, तो यहाँ ओरिजेंटल कहाँ है, तो इसका, लेकिन यहाँ भी ट्रक का जो चक्का होगा इस टाइप से होगा,
जा रहा होगा, यहाँ व्हील लगा होगा, तो यहाँ इस तरह से आप दिखाएंगे, समझ रहे? यहाँ आप इस टाइप से दिखाएंगे, यहाँ इस टाइप से सपोर्ट लग रहा होगा नीचे से, हाँ? तो इसीलिए आप वर्टिकली अपवर्ड, तो ठीक हम कह दिए वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन कहना क्या है, जो सपोर्ट होगा उसके नॉर्मल होगा, नीट एंड क्लीन पॉइंट। कभी भी कोई भी सपोर्ट रहे उसके नॉर्मल, क्लियर है? अब यहाँ तो कहे सर वर्टिकल अपवर्ड, यहाँ कहाँ वर्टिकल अपवर्ड है, क्लियर है? तो क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि हमेशा क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस। अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी सरफेस दीजिए, तो इसको कह सकते हैं, इस केस में था वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन कहिएगा ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है? ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, जो भी सरफेस पे रहेगा उसके नॉर्मल रहेगा। पहली बात हो गया ये। दूसरी बात कि सर ये हमेशा एक ही लगेगा क्या, कि एक ही वर्टिकल अपवर्ड ही लगेगा क्या? हाँ, अपवर्ड ही लगेगा। अब कोई रोलर है यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, रोलर है, ऐसे यही था इवॉल्विंग चेयर। आप इधर जाना चाहते हैं, नहीं रोक रहा है, इधर जाना चाह रहे हैं, नहीं रोक रहा है, मतलब इस सरफेस पे कहीं भी घूम रहे हैं, नहीं रोक रहा है। ऊपर जाना चाहते हैं, वो उठा के ऊपर भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, इधर एक्स मान ले, इधर वाई मान ले, ऊपर जेड मान ले, क्लियर है? एक्स से वाई जेड ऊपर, तो एक्स डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, अगर मूव करवाना चाह रहे हैं तो उसको भी रोक नहीं रहा है, वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं उसमें भी रोक रहा है, और जेड डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं उसको भी नहीं रोक रहा है, लेकिन निगेटिव जेड डायरेक्शन में रोक रहा है, क्लियर है? पॉजिटिव एक्स में इधर जाएंगे, नहीं रोक रहा है, निगेटिव एक्स में नहीं रोक रहा है, पॉजिटिव वाई में नहीं रोक रहा है, निगेटिव वाई में नहीं रोक रहा है, पॉजिटिव जेड में नहीं रोक रहा है, लेकिन निगेटिव जेड में रोक रहा है। आप उनको नीचे की ओर नहीं ले जा सकते। इसका मतलब एक ही रिएक्शन लगाया, आपको रोका, एक ही डायरेक्शन में रोक रहा है, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, समझ रहे? तो नीचे की ओर जा नहीं सकते, यानी एक ही, समझ में, एक ही रिएक्शन क्यों हुआ, क्लियर है? यानी एक डायरेक्शन, एक ऐसा डायरेक्शन, यानी रोलर एक डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में से रोकता है, वो किसे, वर्टिकल डायरेक्शन, या कह सकते हैं सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, क्लियर है? सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन, इसीलिए लिखे हैं ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और उसको क्या हो गया, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन 1, क्लियर है? और किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा तो, और नहीं तो क्या कहेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस। इसमें सारा कुछ आ गया। तो सर नंबर ऑफ रिएस्ट्रेंट, रुकावटें कितने हैं, तो रुकावटें भी एक ही है, ठीक है, रुकावटें भी एक ही है, क्लियर है? इसके बाद नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बता रहे हैं आप, उसको समझना है कि टोटल रुकावटें कितना था, यहाँ 6 डायरेक्शन था, निगेटिव एक्स पॉजिटिव है ना, 6 डायरेक्शन था, क्लियर है? 6 डायरेक्शन में तो रुकावट क्या, एक ही डायरेक्शन में किया, तो फ्री कितना, 5 डायरेक्शन, यानी 5 डायरेक्शन फ्री है, समझने वाली बात है, 5 डायरेक्शन क्या आपका फ्री है। लेकिन चूंकि क्या है, तो अगर 3 डायमेंशनल रहता स्ट्रक्चर आपका, मतलब अगर 3 डायमेंशनल स्टडी करते तो यहाँ कहते डिग्री ऑफ, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता, 5, क्लियर है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, लेकिन हम लोग यहाँ 5 नहीं बोलेंगे, यहाँ हम लोग 2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं, हमारा सिस्टम होता है बीम, ठीक है, हम बीम के बारे में थोड़ा आगे हम पढ़ाएंगे, बीम के बारे में। बीम ये बस समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे हैं ये 2 डायमेंशनल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 3 डायमेंशन नहीं है, क्या है आपका 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में टोटल नंबर ऑफ रिएस्ट्रेंट 3 होता है, कितने होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, जेड है। तो हम लोग लिखे तो शुरू में कि कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में समेशन ऑफ एफ बराबर 0, समेशन ऑफ एफ बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस बराबर 0। तो तीनों कंडीशन लिखे हैं, तो तीनों में आपका एक को रोक रहा है, एक को रोक रहा है, 2 फ्री है, क्लियर है? तो 2 डायमेंशनल कितना इक्विलिब्रियम कंडीशन था, 2 डायमेंशन के लिए 3 था और 3 डायमेंशन के लिए 6 था, 3 डायमेंशन 6, तो 2 डायमेंशन है ना, तो टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हुआ 3, तो 3 में से एक को रोक रहा है, 2 तो फ्री है ना, तो यानी 2 डायरेक्शन में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 2। किस डायरेक्शन में फ्री हो गया, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, मतलब ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है ना, ये चीज है। लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं किस कौन कौन क्या क्या फ्री है, आपको मैं यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ। तो यहाँ फ्री है RA Y, ठीक है, RA Y, वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फ्री नहीं है, एक्स डायरेक्शन में
सॉरी एक्स डायरेक्शन फ्री है, सॉरी आर ए एक्स हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका फ्री है ना, फ्री। वाई डायरेक्शन में इस कंडीशन वाई में रोक रहा है, क्योंकि हम यहाँ हम लोग एक्स इधर वाई ले रहे थे, जेड ऊपर ले रहे थे, वहां पे एक्स नहीं लिए हैं, यहाँ एक्स इधर लिए हैं, वाई इधर लिए हैं, और जेड क्या लिया है, ये रोटेशन, ये जेड, ये थीटा है हमारा। कुछ एंगल बनाएगा ना, एंगल बनाएगा। हम इसको थोड़ा इस चीज को हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। 2 डायमेंशनल है, तो कोई भी बीम अगर होता है इस टाइप से होता है, ओके। तो जैसे ही लोड दीजिएगा, कुछ भी लोड दीजिएगा, तो उसके लिए आपका इस टाइप से बेंड होना चाहेगा, क्लियर है, बेंड होना चाहिए। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ जो कुछ स्लोप बना रहा है थीटा बनाएगा, तो ये भी हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। तो 1 डिग्री फ्रीडम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तीसरा हुआ रोटेशन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो रोक किसमें रहा है, रोक रहा है आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट या जो भी है एक, तो रोक रहा था किसमें, आर ए वाई में, वाई डायरेक्शन में यहाँ रोक रहा है, लेकिन जेड डायरेक्शन में, जेड नहीं एक्स डायरेक्शन में नहीं रोक रहा है, और थीटा को नहीं रोक रहा है। तो यही हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। देखिए आप इसे समझ रहा, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, और समेशन मोमेंट अबाउट जेड बराबर 0। तो ये इसको आप रोका किसको, इसको रोका है ना, वाई डायरेक्शन वाले को रोका है, 2 तो फ्री है ना जी, इसको रोका है, तो ये दोनों फ्री, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये बताता है आपको रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में, ये बताता है रिएक्शन वाई डायरेक्शन में, और ये बताता है थीटा, ठीक है। क्योंकि ये है मोमेंट, और मोमेंट मतलब घूमेगा, और घूमना मतलब थीटा, क्लियर है। तो रोक रहा है किसको, इसको रोक रहा है, ये दोनों फ्री है ना, इसीलिए क्लियर है। तो हमेशा 3 में से माइनस करेंगे, क्लियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, समझ आ गया ना। तो इसी तरह से हम सारा बनाएंगे, ठीक है, लिख लीजिए। आ रहा है वीडियो अच्छा, ठीक है, बात एडिट हो जाएगा है। आगे आ जाते तो इतना ऊपर कट जाता है, कट जाता है सर मुझे थोड़ा पीछे रहा प्लीज, आगे नहीं रहेंगे। जानते हैं इतना पॉइंट करके हम लोडिंग में लिखाते थे, बीम में नहीं लिखाते थे, पहली बार में लिखा है। चलो दिन खत्म करते हैं, खत्म कर देंगे, 10 बजे आ जाएंगे, अभी 11 दिन, ठीक है, हम 11 खत्म कर देंगे, इंजन मैकेनिज्म खत्म करेंगे, 10 बजे आ जाएंगे।
एक बात करते हैं, आप लोग लिखिए क्या है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिए बस। हाँ सर। हाँ हाँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए हटाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा पैटर्न समझ में आ गया ना, कैसे पैटर्न लिख रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं दूसरा। तो ये किसका है आपका बाबू? रोलर का था। अब हम बना रहे हैं पिन या हिंज का, हिंज सपोर्ट। ठीक है, पिन या हिंज सपोर्ट का पहले एक्चुअल डायग्राम बताते हैं। तो इसके एक्चुअल हम बनाते नहीं, आपको पता ही है। खिड़की जो लगा हुआ है, कब्जा सब है, ठीक है ना। जो खिड़की लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, 2 हिंज लगा हुआ है, उसको हम लोग रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ। और सब बताइए एग्जाम्पल सब, जहाँ इस तरह लगा हुआ हो। और बताइए एग्जाम्पल सब। कौन सा? एबव विंडो, रिवॉल्विंग डोर, रिवॉल्विंग डोर, रिवॉल्विंग डोर। एक पॉइंट पे फिक्स रहता है। हाँ? एक पे फिक्स करता है उसका। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, तो वही चीज हो ना, खिड़की वाला तो एग्जाम्पल हो गया जो भी सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। रिवॉल्व हुई तो वही हो गया। चलिए जो भी है, तो अब यहाँ तो इसका हम एग्जाम मतलब बनाएंगे एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, गेट इस टाइप से होगा, इस टाइप से फिक्स होगा इधर से। अब यहाँ इस तरह से बनाया होगा, फिर यहाँ इस तरह से बनाया होगा, और यहाँ से गेट लगा होगा इस टाइप से, ठीक है। तो यही आपका है। ओके, यहाँ इसको प्रॉपर्टी समझिए क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टी समझिए क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए, हाँ समझ लेते हैं। जो आपका खिड़की है या विंडो है, ओके, खिड़की है या डोर है, तो उसमें क्या हो रहा है, फिर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन समझिए, ठीक है। तो उसका फिक्स कीजिए कि एक एक्स डायरेक्शन होगा, एक वाई डायरेक्शन होगा और जे डायरेक्शन होगा। तो हम एक्स डायरेक्शन में रिवॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब खिड़की को हम एक जगह से दूसरे को मूव करना चाह रहे हैं, होगा एक ही जगह पे घूमेगा, लेकिन अपना वहां से जगह चेंज। जैसे आपने चेयर को उठा के गुरका के एक जगह से दूसरी जगह ले गए, लेकिन आप विंडो को नहीं ले आ सकते हैं, बस उसी जगह फिक्स है, आप सिर्फ रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, न एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकते हैं और न ही वाई डायरेक्शन में, सिर्फ आप रिवॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से ये समझिए, समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ एम जेड बराबर 0। तो आप इसको रोक दिए, ये दोनों को क्या कर दिए, रोक दिए, एक्स डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होने दिए हैं। मतलब आर ए एक्स वहां एग्जिस्ट करेगा, यहाँ आर ए वाई एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसको आप नहीं रोक पा रहे हैं। ये है रोटेशन से संबंधित है, रोटेशन मतलब थीटा से, इसको नहीं रोक रहा है। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या होगा, 1, और नंबर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कितना है, 2। कौन सा होगा, आर ए एक्स और आर ए वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, वहां 1 रोका, यहाँ 2 रोके और तीसरा और फिर रोका, याद हो गया। यानी रोलर में 1 रोक रहा है, पिन में 2 रोक रहा है और फिक्स में 3 रोक, 1 2 3 123, याद हो गया। रोलर में 1 रोक रहा है, पिन में 2 रोक रहा है और फिक्स में 3 रोक रहा है, 1 2 3। और उल्टा हो जाएगा नंबर फ्रीडम, वहां 3, उसमें 2 था फ्रीडम, यहाँ 2, इसमें 0, ठीक है। उसमें 2 था, फर्स्ट वाले में 2 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा, क्योंकि लास्ट वाला में ये भी उठ जाएगा, याद हो गया। 1 2 3 और ये 2 1 0, क्लियर है, 2 से 10, ठीक है ना। चलिए आइडियल डायग्राम आते हैं। तो इसका आइडियल डायग्राम इस बीम के लिए, इस बीम के लिए, इस जो बीम है उसके लिए डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। आइडियल डायग्राम, आइडियल डायग्राम ही क्यों बनाएंगे इसके हम बाद में बताते हैं, क्लियर है। अब बनाते हैं हम पिन के लिए बनाएंगे, तो इस टाइप से बनाते हैं आइडियल डायग्राम, क्लियर है। कहिएगा सर यही इसी टाइप से बना, नहीं अंतर है। देखिए यहाँ रोलर है, इसमें से रोलर हटा दिए हैं, अब हटा दिए तो ये फिक्स हो जाएगा। यानी आपने एक जगह आपने फिक्स किए, जैसे आपका कल होता है, हैंडल है ना, कल जो चलाते हैं हैंड पाइप वाला, आप उस सिर्फ रोटेशन दे रहे हैं, न इधर ले आ सकते हैं न इधर ले आ सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब अप डाउन नहीं कर सकते हैं, बस आप रोटेशन देते हैं। तो उसका मतलब आप सिर्फ जेड को नहीं रोक रहे हैं, एक्स वाई को रोके हुए हैं, क्लियर है। तो वो भी आपका पिन सपोर्ट का, हिंज सपोर्ट का हो गया, क्लियर है। वो भी आपका हिंज सपोर्ट, जैसे हिंज सपोर्ट क्या, जिसपे लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल रहता है ना, 2 चिपक, वहां ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उसमें घुसाते हैं, धीरे धीरे खिया जाता है तो हटा देते हैं, तो वो भी तो सपोर्ट है ना, उस पर अटक मतलब टिका हुआ है, क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, आप घुमा रहे नीचे की ओर दे रहे हैं,
आप सपोर्ट दें तो रोटेशन हो रहा है, ऐसे बस घूम रहा है, लेकिन आप उसको मन कराए उसे उखाड़ के इधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन में नहीं, वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ से उसको ऐसे नहीं ला सकते हैं, नहीं ऐसे ला सकते हैं, उसको उठा के इधर ला सकते हैं, क्लियर। सिर्फ एक ही जगह पे रोटेशन देते हैं, मतलब जेड को नहीं रोका है, इस दोनों को रोका है, क्लियर है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा छोड़ के, कौन सा आपका सनी देवल, तो खाली लेता कोई जरूरत नहीं, ठीक है, उसको छोड़ के अगर हम लोग इसी के लिए परमिसिबल, वो तीनों के लिए परमिसिबल है, ठीक है, वो उसको टेंशन से खाली लेता है। चलिए देखिए, तो हम कह रहे हैं इसके लिए आइडियलाइज स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, इसके लिए एक ही डायग्राम बनेगा, इसके लिए 2 डायग्राम बनेगा, इसके लिए एक ही, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप से कुछ बन ही नहीं सकता है। और इसके लिए बस इसको हटा देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। अब इसमें फोर्स दिखाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक्स डायरेक्शन को मानते हैं, और ये क्या हो गया, वाई डायरेक्शन। तो इधर आप वाई, ये 2 सपोर्ट लगेगा, सपोर्ट का 2 रिएक्शन लगेगा, तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, क्लियर है। अब इसका अगर ए नाम देते हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आर ए वाई, काट देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका आर ए एक्स, काट देंगे, इसलिए पता चल गया ये रिएक्शन है, क्लियर है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 रिएक्शन लग रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये दोनों ही रिएक्शंस इंडिपेंडेंट है, मतलब आपके मर्जी पे, जिधर मन दिखाने। किसी को मन करेगा कि नहीं सर हम ऐसे बना देते हैं, और ये है, हमको मन इधर दिखा दे, इसको मन इधर दिखाने, जो मन है सो दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मन है कि ऐसे नहीं, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे दिखा दे, कुछ भी दिखाने, जो मन है वो दिखाइए, क्लियर है। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो जो मन है वो दिखाइए। तो ये क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ से। अब बढ़ते हैं, क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ, यहाँ वर्टिकली अपवर्ड लिख रहे हैं ना, तो उसी तरह यहाँ वर्टिकल अपवर्ड भी होगा और हॉरिजॉन्टली भी होगा, लिख पाएंगे ना, वर्टिकली होगा और हॉरिजॉन्टली भी, समझ रहे। या तो इसका दूसरे और इंक्लाइंड है तो गड़बड़, ये सब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए सब, हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अलोंग द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस, हो जाएगा ना, अलोंग द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। यानी अगर इंक्लाइंड रहता, तो अगर इस टाइप से है जा रहा है, अगर ट्रक जो भी जा रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में रहता है, इस डायरेक्शन में रहता, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से हम 2 रिएक्शन सिखा देंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो आपको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहाँ तो नहीं, लेकिन बस एसएससी का मेंस में जाइएगा ना, तो वहां थोड़ा इसको लपेटता है, ठीक है। तो यहाँ तो फिर क्या हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्ट है ना, इस बीच में आ जाता है, एक वर्टिकल इधर हुआ, सॉरी इधर नहीं, हाँ, इस दोनों का रिजल्ट इस बीच में जाएगा, क्योंकि ये इधर दोनों का रिजल्ट है बीच में, क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये घुमा के पूछता है, हम ये बता रहे हैं, बहुत एक हिंट है, इशारा है कि एक्चुअली फोर्स एक ही लग रहा है, तो कंपोनेंट हम 2 तोड़ रहे हैं, समझ रहे, फोर्स एक ही लग रहा है, तो कंपोनेंट 2 तोड़ रहे हैं। ये जो फोर्स था, ये रिजल्टेंट फोर्स है उसका, ये और ये कंपोनेंट है, समझ रहे। तो हम लोग स्टडी करने के, एनालिसिस करने के लिए 2 कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, वो समझ गए। लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड अलोंग द सरफेस, ये हो गया। अब नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 2 रिएक्शंस हो गए। नंबर ऑफ रिएक्शन 2, रोकने वाला है कि फ्री वाला है, रोकने वाला है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन कौन होगा, यहाँ आर ए वाई था, तो यहाँ क्या होगा, आर ए एक्स और आर ए वाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1, 2 रोक रहा है तो 1 रोक रहा है, 1 फ्री है तो फ्री कौन सा है, ठीक है ना, हो गया आसान, ठीक है। अब हम तीसरा चलते हैं, थर्ड। तीसरा वाला होगा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट होगा या बिल्ट अप या इनकेस्टर्ड सपोर्ट, ठीक है ना, ये है। अब इसका देखते हैं हम लोग एक्चुअल डायग्राम क्या होगा। तो एक्चुअल डायग्राम क्या होगा, तो एक्चुअल डायग्राम बताते हैं। कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर, तो इस तरह से मान के चलिए, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर है, इस टाइप से है, ओके, या समझ देख लीजिए, या इस टाइप के स्ट्रक्चर है, देख रहे हो कहीं बहुत सारा जगह देखे होंगे, हाँ, कि जैसे अगर हम सिविल से अगर एग्जांपल लेते हैं, सिविल से स्ट्रक्चर, तो ये आपका कॉलम हो गया, और हॉरिजॉन्टल है ये बीम हो गया, वर्टिकली कॉलम है ये बीम है। तो देखिएगा यहाँ से आपका, हालांकि ये बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर से बस ये दिखाई देगा कि इस टाइप से बना हुआ है, बट अंदर में बहुत सारा कुछ किया गया है।
तो ये देखिएगा, ये चीज हुआ कि 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है, ये भी 90 डिग्री मेंटेन कर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है। इस दोनों बीम के लिए ये तो सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये सपोर्ट, चूंकि यहाँ अगर कुछ यहाँ प्लेट रहता, प्लेट के ऊपर रोलर रहता तो फिर तो रोलर सपोर्ट हो जाता, ठीक है ना। ये रोलर सपोर्ट हो जाता, तो जो कि रोलर सपोर्ट आपको तो है नहीं, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर इसके बाद पिन वाला भी नहीं है, यहाँ कुछ टाइप का हिंज वाला पिन वाला भी नहीं है, सीधा चीज देख रहे हैं कि पूरा मतलब कंक्रीटिंग किया गया है, ढलैया कर दिया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, क्लियर है ना, फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो गया। ओके, यानी पूरा एकदम मतलब सब कुछ एक ही साथ कंक्रीटिंग कर दे या एक ही साथ वेल्डिंग कर दे, ठीक है। ये हम देखते हैं कुछ एंगल और चैनल सेक्शन में देखते हैं, कभी कभी वेल्डिंग सब कर देते हैं। अच्छा, उसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रक है, ढलैया पीछे वाला स्ट्रक्चर है, तो उसको वर्टिकली से खड़ा किया गया, तो सब जगह साइड से वेल्डिंग किया गया होगा, चारों से वेल्डिंग किया गया होगा ना, चारों ओर से उसके जो ढाल है पीछे उसको वेल्डिंग किया होगा, सब जगह से नट बोल्ट में भी कसा होगा और वेल्डिंग भी किया होगा। तो नट बोल्ट जो किया वो आपका हो गया पिन हो गया, हिंज सपोर्ट हो गया, ठीक है। रिवेटिंग करते हैं, रिवेट करते हैं, जैसे आपका बाल्टी है ना, पुराना जमाना गांव में देखे होंगे, बाल्टी स्टील का इस तरह से बाल्टी होता है, स्टील का बाल्टी, तो उसमें रिवेटिंग किया होता है, जो छोटा छोटा मारा रहता है उसको बोलते हैं रिवेट, ठीक है ना, वो रिवेट। हालांकि उस वहां रिवेट जो है काम कर रहा है वो समझिए फिक्स कर दिया है, इस तरह वो रिवेटिंग क्या किया है, फिक्स किया, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। फिर दो ट्रेन की जो पटरी है, ठीक है, उसको देखिएगा इस तरह से, एक यहाँ से यहाँ तक प्लेट देखिए, यहाँ आपको कसा हुआ रहता है, यहाँ कसा हुआ रहता है, तो इसको हालांकि इसका नाम है, रेलवे इंजीनियर पढ़ते हैं, फिश प्लेट बोलते हैं, मछली की तरह रहता है इसलिए उसको बोलते हैं फिश प्लेट, समझ रहे। और उसमें आपको कसा जाता है, नट बोल्ट से कसा आता है, हालांकि उसको रिवेटिंग होना चाहिए, समझ रहे, रिवेटिंग होना चाहिए, लेकिन रिवेटिंग ही करते हैं, नट बोल्ट कस देते हैं, तो धीरे धीरे वही लूज हो जाता है। तो देखिएगा लेबर क्लास का आदमी सब जाते रहेगा, ठक ठक मारते हैं, आवाज देगा लूज है कि टाइट है, उसको कसते रहता है, क्लियर है। तो वो भी आपका सपोर्ट दे रहा है, लेकिन कौन सा सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, पिन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन रोक रहा है, जे डायरेक्शन में वो अगर ट्रेन की जा रहा होगा तो ट्रेन जा रही होगा तो उसको यहाँ जैसे जहां उसका सपोर्ट जा रहा होगा, ट्रेन का जो चक्का जा रहा होगा तो इसे झुकना चाह रहा होगा तो उसको नहीं रोक पा रहा है, लेकिन इधर उधर आगे पीछे मूवमेंट नहीं होने दे रहा, सिर्फ वो इस तरह झुक रहा होगा, इसलिए पिन सपोर्ट हो गया था, क्लियर है ना। तो वो सब पिन सपोर्ट, यानी कहीं भी नट बोल्ट रिवेट ये सब है तो पिन सपोर्ट है, क्लियर है। और पूरी वेल्डिंग और इसी को कर दे, पूरा वेल्डिंग कर देता तब क्या होता है, फिक्स सपोर्ट हो जाता है, क्लियर है ना। तो उस तरह से आपका समझ है, वो आपका फिक्स सपोर्ट हो जाता है। तो ये कर रहे हैं कि कहीं भी आपका जहां वेल्डिंग कर दिया मतलब नट बोल्ट है तो क्या हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, ठीक है। और आपका ये हाँ फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए सोचने वाली बात है कि जो ट्रेन का जो है, जो दो फिक्स प्लेट लगा के जो नट बोल्ट लगाए हैं वो पिन सपोर्ट काम कर रहा है, समझ रहे, वो दोनों को पकड़ के रखा हुआ सपोर्ट दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही है और उसका जो व्हील है, चक्का है, वो उस ट्रेन के लिए वो रोलर सपोर्ट हो गया, क्लियर है। ये है हम लोग बात करते हैं। तो फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल सब बहुत सारा हो सकता है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है। ये है मानते हैं बीम ले रहे हैं, तो उसमें सरिया जानते हैं, सरिया सब स्टील सब, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है, इस टाइप से जाता रहता है, इस टाइप से होता है, हाँ। फिर यहाँ से और सब कुछ दिए रहते हैं, तो इस तरह से अंदर में सब सरिया वरिया से दिया गया, क्लियर है, सबको फिक्स किया गया, देते हैं। इसका जो होगा स्टील रेनफोर्समेंट होगा, इसके साथ अटैच किया गया है, इसको बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन मतलब एक ही साथ उसका ढलैया किया गया है, समझ ना, तो इसलिए मोनो। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और इस टाइप से एक्चुअल डायग्राम होगा, ओके। अब हम बात करते हैं आइडियल डायग्राम कैसे। तो आइडियल डायग्राम बनाएंगे, आइडियल डायग्राम ये है आइडियल डायग्राम। तो ये क्या है, ये है आपका बीम है, जो होता है रियल में 3D होता है, रियल में 3D होता है। बीम का बोले हम डेफिनेशन बहुत डिटेल में हम थोड़ा आगे देंगे आपको। ये बीम है, तो ये क्या है, यही आपका सपोर्ट है, मतलब सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ बनाया है, ये है आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, रुक रहा है किस पे है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, नीचे में रिजिड स्ट्रक्चर है, ये है, यहाँ भी है। फिर हम लोग पिन बनाए थे, इसमें भी हटा दिए थे, रिजिड था। उसी तरह ये रिजिड है, ये रिजिड है, रिजिड में है, उसके साथ ये समझिए, ये हमारा ये जो पोर्शन है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ
आपको ये जो सपोर्ट है, ये समझिए बुनका है, ये वाला असल में समझ रहे, बिंदु है जो ज्वाइंट पॉइंट है, यही हमारा सपोर्ट है। क्लियर है? अगर यहाँ ये कर देते हैं, जूम कर लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता क्या आप समझ सकते हैं, जो हम लोग एस्केलेटर में जाते हैं, एलिवेटर में, उसमें तो लिखते हैं, तो उसी तरह तो वो वहाँ रहता है, ट्रेन की पटरी की तरह रहता है, उसके साथ बीच में उसमें एक फिक्स ऊपर नीचे जाते रहता है। तो अब बताइए वो कौन सा सपोर्ट है? हाँ, रोलर सपोर्ट हो गया। हाँ, कि ऊपर नीचे जा रहा है ना, ऐसे जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इधर चाहे जाना नहीं जा सकता, इधर जाना चाहता है नहीं जा सकता, इधर बाहर निकलना चाहता है नहीं निकल सकता उसको, क्योंकि इधर भी किया गया है और इधर भी, दोनों साइड से किया गया है। मतलब हम कर रहे हैं कि जैसे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको भी इधर एक रेलिंग दिया गया होगा कि एक ये समझिए इस टाइप से बनाया हुआ होगा, चैनल जैसे बनाया हुआ, चैनल के बीच में चक्का ऊपर नीचे जा रहा होगा इधर दोनों साइड से। तो ये चाहे कि इधर से निकल जाएंगे, निकल सकता है नहीं निकल सकता है, इधर जाना चाहते हैं नहीं निकल सकता, सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है। यानी एक डायरेक्शन को नहीं रोक रहा है, दो डायरेक्शन को रोका हुआ है, रोलर सपोर्ट है वो। एक को नहीं रोक रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, रोलर हो गया ना, एक ही को रोक रहा है, दो को नहीं रोक रहा है। वो चाहे ऐसे पलटी मारेंगे नहीं हो सकता है, रोटेशन नहीं हो सकता है, वाई डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन उसका, एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है। क्लियर है? सही बोल रहे हैं जी, कलवर हम बोलिए सर एक्स वाई में मूव नहीं करना, बस ये डायरेक्शन में। दो फ्री है ना, दो फ्री है, रोलर है, उसको रोलर कर दीजिए, रोलर सपोर्ट है ना। हाँ रोलर का मेन तो लगा हुआ है। हाँ रोलर लगा, नहीं ये रोलर है आपका, क्योंकि मोशन कर रहा है ना, रोलर है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका बीम हो गया, 3D हो गया, आइडियल डायग्राम हो गया। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं यहाँ क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएगा बाबू? तो इसको टाइप ऑफ रिएक्शन में दिखा देते हैं, 1 2 और ये 3। तो इसको क्या कहेंगे? RA Y। इसके बाद यहाँ क्या कहेंगे? इसके बाद ये इसको काट देंगे RA X हो गया। और इसका क्या नाम देंगे? पहली बार आया तो इसको मोमेंट एट A अबाउट Z। ठीक है, जिस तरह ए पॉइंट को बताता है, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, लेकिन दोनों में अंतर है, ये दोनों फोर्स होगा, ये मोमेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन। क्लियर है? ये एक्स डायरेक्शन फोर्स है, ये वाई डायरेक्शन फोर्स है, और जेड डायरेक्शन फोर्स नहीं, जेड डायरेक्शन मोमेंट है, यानी घुमाने वाला है। क्लियर है? पीछे तो अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? वर्टिकली मतलब ये होगा अलोंग द सरफेस, टू द नॉर्मल टू द सरफेस, और रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? तो यानी यहाँ हाँ ठीक है ना, एक और ऐड करना है, चलिए बाद में बता देंगे, तो और ऐड करना है। इसके बाद बताइए नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिएक्शन को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट याद हो जाएगा। नंबर ऑफ अननोन, ये थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन, ये बहुत रामबान चीज है, इसको हम बताएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ अननोन, ठीक है ना, रिएक्शन कोई नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ अननोन बोल दीजिए, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रिएक्शन होगा उतना नंबर ऑफ अननोन होगा। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ रोलर में 1 होता, 3 में 2 होता है, इसमें और इसमें 3 है, 3 अननोन। अच्छा, अननोन किसको बोलते हैं? बस समझ आते हैं, अननोन जिसको मतलब हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते क्यों? क्योंकि हमने एक्टर इधर दिखा दिए हैं, फोर्स है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन, ये तो हमको कहाँ पता है। हम क्या बोले हैं कि रिएक्शन एक वर्टिकल ये है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कुछ ही मान सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता कहाँ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों ही हमारे पास अननोन है। कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता है, इसलिए दोनों अननोन चीज है, इसलिए बोल रहे हैं नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी। क्लियर है? ये हमको डिफाइन करेगा स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए, वो बताएगा। ठीक है, उसको भी हम डिफाइन करेंगे जब टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाएंगे, उस समय में पढ़ाएंगे। नंबर ऑफ अननोन याद हो गया, रोलर के लिए 1, पिन के लिए 2 और फिश के लिए 3। तो अब ठीक है, बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो गया, RAX क्या हो जाएगा इसका? टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो कौन सा हो जाएगा? RAX, RAX हो जाएगा, RAY हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मोमेंट अबाउट।
नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ रिएस्ट्रेंट 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। क्लियर है। तो इतने ही से हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हम हटाते हैं। है ये समझ में आया यस अच्छा से? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? लोडिंग एंड देयर टैग। ओके, तो अब लोडिंग समझते क्या होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहली बात समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। हम स्ट्रक्चर को यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, बाद में डिफाइन करेंगे। हालांकि हमको बीपीएससी के इंटरव्यू में सबसे पहले स्ट्रक्चर का ही परिभाषा पूछा गया था, लेक्चर लग गए थे, वहाँ स्ट्रक्चर का ही परिभाषा पूछा गया था। ओके, तो एक हम आपको छोटा से मतलब डेफिनेशन बताते हैं, बस एक मोटी भाषा में जो 3 में बोला जाता है उस आधार पे, ठीक है, जो मोटा भाषा में, वो बुक का लैंग्वेज नहीं। मतलब स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे जो लोड को रेसिस्ट करेगा। सीधा सीधे प्लान में जो लोड को रेसिस्ट कर ले वो सब स्ट्रक्चर है। क्योंकि स्ट्रक्चर तभी तो लोड को रेसिस्ट कौन कर रहा है? आप जो बैठे हुए हैं तो स्ट्रक्चर नहीं तो क्या हो? आप लोड को रेसिस्ट कर रहा है, आपके 50 किलो के वजन को रोक रहा है वो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपके लोड को रेसिस्ट कर रहा है। फिर तो आपके लिए हमारा शरीर ही स्ट्रक्चर है, बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन बोलते हैं ना, ये भी तो स्ट्रक्चर है। तो हम पूरा ये भी नहीं कभी इसका स्ट्रक्चर कितना खराब है, समझ रहे ना। तो आप स्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे बोलते हो? लोड को जो रेसिस्ट करता है वो स्ट्रक्चर है। क्लियर है? वो भी है। फिर हम यहाँ हमारा लोड को रेसिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर होगा, ये फ्लोर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका दीवार स्ट्रक्चर हुआ, इसके लिए हुआ क्योंकि ये लोड को रेसिस्ट कर रहा है। क्लियर है? ये भी अपने आप स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये यहाँ वाला जो होगा इस पूरे वजन को हैंग करके रखा होगा। ये कांटी भी स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरे बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि जमीन इसको रोक रहा है, हमें अर्थ पे लोड लग रहा है, अर्थ इसको पूरे लोड को बर्दाश्त कर रहा है। तो हमारा सिविल का भी जो भी है अब सॉइल है वो भी स्ट्रक्चर है। मतलब पूरे दुनिया में हर एक चीज स्ट्रक्चर है। लेकिन स्ट्रक्चर पहले हम सपोर्ट क्यों पढ़े हैं? सपोर्ट क्यों पढ़े? क्योंकि स्ट्रक्चर टिकता है सपोर्ट, इसलिए पहले जड़ से चलेंगे ना, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। तो पहले तो हम समझ गए कि साइकिल पे चलना है तो पहले साइकिल के सपोर्ट का पढ़ लिया। अब साइकिल पे लोड देते हैं, ठीक है, साइकिल पे लोड देंगे। अब साइकिल बनाएंगे कैसे वो तो अलग कहानी हो गया, वो अलग सब्जेक्ट में हो गया। ठीक है, साइकिल में कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्या सब वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसमें कौन कौन से केमिकल है, मैकेनिकल है, क्या कौन से मटेरियल का बना, वो मैकेनिकल का पोर्शन हो गया कि किस मटेरियल से बना होना चाहिए कि मजबूती ज्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्टिफनेस हो, ये मैकेनिकल का चीज हो गया। हम उस पर ये जानना चाहते हैं और हमको बस इतना जानना है सिविल में कि जब हम साइकिल चला रहे हैं, ट्रक चल रहा है जो भी, तो नीचे से कितना सपोर्ट लग रहा है। क्लियर है? हमको उतना जानना है। और दूसरी बात, अगर उसको हम लोग कुछ लोड देते हैं तो कितना उसमें डिफ्लेक्शन होंगे, इलोंगेशन होंगे, मतलब उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, वो सब हमारे जिम्मे की बात है। क्लियर है? तो हम बात करें तो लोडिंग। तो लोडिंग में भी आपका लोडिंग में बहुत सारा टाइप है, इसमें 3-4 टाइप ही नहीं है ना, इसमें बहुत सारा टाइप है, लेकिन उसको भी सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ लोडिंग। नेम ऑफ लोडिंग, ठीक है, नेम ऑफ लोडिंग। एक्चुअली हम कोई नोट बनाया नहीं, इसलिए तो देखते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, नेम ऑफ लोडिंग। इसके बाद हम बात करेंगे नेम ऑफ लोडिंग के बाद उसका डायग्राम। नेम ऑफ लोडिंग के बाद उसका डायग्राम, ठीक है ना। इसके बाद डायग्राम के बाद बात करेंगे, आपको नेम ऑफ लोडिंग डायग्राम हो गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, ठीक है। इसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या तीसरा बात ई में लिखे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडिंग, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अच्छा, इतना हम लिखते हैं, इसका हमको और आ जाएगा, फाइनल याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है पॉइंट लोड। क्या है? पॉइंट लोड। हाँ, पॉइंट लोड। तो नंबर 1 में है पॉइंट लोड, या इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। लोड या लोडिंग सब एक ही हुआ।
तो हमको ये काम हो गया, नाम हो गया टाइप ऑफ लोडिंग के लिए। इसका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम या सिंबल का दीजिए, सिंबल, हाँ ये रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियसली लोड कभी भी लगेगा किसी स्ट्रक्चर पे लगेगा, तो हम बना लेते हैं रोलर सपोर्ट ही। रोलर सपोर्ट हवा में तो टिका नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ चाहिए रिजिड स्ट्रक्चर, दलदल वाला चाहिए रिजिड स्ट्रक्चर, नहीं तो धंस जाएगा। हालांकि धंसने वाला ही पढ़ते हैं सिविल में, आप लोग ना बीटेक करेंगे वहां पढ़ेंगे, डिप्लोमा तक नहीं पढ़ेंगे, धंसने वाला ही पढ़ते हैं वो बाद में, ठीक है। तो हमने बना दिया, ये रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, ये है आपका क्या है रोलर सपोर्ट। अब हम इस पे हम बीम बना देते हैं, चलिए बीम बना दिया, ठीक है। अब आप उस पर लोडिंग दिखाते हैं, तो किसका आपको डायग्राम दिखाना है, पॉइंट लोड को। तो पॉइंट लोड जो होता है, कहने का मतलब है कि एक सुई का नोक होता है उसके बराबर, किसी को पॉइंट करते हैं, देते हैं, लोड देते हैं एकदम, मतलब उसका एरिया जस्ट इतना इतना छोटा, इस टाइप से बूंद है, पॉइंट है, इतने एरिया पे उसका मतलब इससे भी छोटा कर सकते हैं लोड जो एक्ट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट लोड। तो इस टाइप से हम लोग दिखा दिए हमारा, हालांकि कोई जरूरी बनाना, बस ऐसे बना दीजिए, ये हो गया, ठीक है। यानी कर सकते हैं कोई आपका स्ट्रक्चर है, यही मार्कर है, इस पे एक सुई को हम एक खड़ा कर दे रहे हैं, क्लियर है, या इसी पे एक सुई को खड़ा कर दिए, तो जो सुई एक एक्ट कर रहा है, या अपने हाथ पे रख लिया एक सुई, तो जो सुई के नोक के बराबर जो लोड पड़ रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट लोड, क्लियर है, पॉइंट लोड हम लोग बोलेंगे, क्लियर है। अब देखिएगा कि सर आपने कुछ देर पहले ऐसे बना रहे थे, तो कुछ नहीं बना है, वो बस एक दिखाने का, तो हमें ये नहीं पता चला कि ऊपर ऐसा हो सकता है, एक रस्सी बांध के ऊपर खींचे भी, समझ रहे हैं, खींचे भी, तो ये नहीं पता चला किस डायरेक्शन में लगा है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, नहीं इसको दबा रहा है, तो ये जो लग रहा है ये क्या हमारा हुआ पॉइंट लोड हो गया, क्लियर है। ये है पॉइंट लोड को, मैग्नीट्यूड को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पी से डिनोट करते हैं, ओके, पी हो गया आपका। हम हालांकि इसमें दो चीज और ऐड करेंगे, भूल रहे हैं बताते हैं आपको, तो पॉइंट लोड हो गया, ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग तो कितना है, पी ही है, पी किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन हो सकता है, किलोग्राम हो, जो वो अलग सिस्टम है जिस यूनिट में रहेगा, पी हो गया हमारा। कभी कभी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से भी, समझ रहे हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो मान लीजिए ए स्ट्रक्चर है, ये बी है, पॉइंट है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, पीओ है जी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब ये जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा वही उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा वही उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एट द एप्लीकेशन, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडिंग, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, यही डिस्टेंस हमारा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि ये एरिया से संबंधित है, मतलब एज्यूम करते हैं कि जिस पॉइंट पे पूरे बॉडी का एरिया कंसंट्रेटेड है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहिएगा सर नहीं, मास होगा सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मास कंसंट्रेटेड होगा तो सेंटर ऑफ मास। देखिए चार टाइप का होता है सेंटर, होता है सेंटर ऑफ मास, जहां पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो गया। जहां पूरा एरिया का मास कंसंट्रेटेड हो वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, क्लियर है। जहां पूरे बॉडी का वेट जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। जहां पूरे एरिया कंसंट्रेटेड होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, समझ रहे हैं, और उसको सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, समझ, सेंट्रॉइड ही बोलते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएंगे तो हम एक्चुअल सबका डेफिनेशन बताते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहां पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशन के लिए होगा। सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे, जिस बॉडी का एरिया जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 डायमेंशनल के लिए होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा कि जिस पॉइंट से पूरे बॉडी का वेट पास कर रहा हो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, क्लियर है। तो ये 3 डायमेंशन के लिए होगा। चौथा होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है।
तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या, पूरे बॉडी पे, यानी कोई भी बॉडी है और किसी बॉडी पे जो प्रेशर लगा रहा है, जिस पॉइंट पे टोटल प्रेशर लग रहा है, जिस पॉइंट पे टोटल प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और चौथा पांचवा होता है सेंटर ऑफ बुयांसी, जिस पॉइंट से बुयांसी फोर्स पास करता है सो बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। सेंटर में 5 चीज हो गया, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ बुयांसी, ठीक है ना। ये याद रखें हमेशा, और सिविल में सारा पढ़ चुके हैं ना, हाँ इतना सारा चुका आ चुका, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, यही है। चलिए, तो यहाँ कहेगा सर इसका क्या यूज है, यहाँ तो कुछ आप एरिया बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड बोले, ग्रेविटी कुछ मतलब नहीं, तो इसका यूज हम बताएंगे आगे। और ये ऐसा यूज है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी या क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडिंग। तो हम क्या बोले हैं, जिस पॉइंट से बॉडी का वेट पास कर रहा हो, ठीक है। तो मान के चले यहाँ से पास कर रहा हो, हमको एक्चुअली में इस चीज का हमको यूज है इसीलिए हम बता रहे हैं, लेकिन हम कह रहे वेट पास कर रहा है तो वेट यहाँ पास ही नहीं करता है, तो बस मान के चलिए कि यहाँ से पास कर रहा है, ये किसी का वेट है, कहीं से लग रहा है, क्लियर है ना, यहाँ से पास कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस पे है, अगर यहाँ से देखेंगे तो एक्स डिस्टेंस पे, तो कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है, एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पे, एक्स मीटर या सेंटीमीटर जो भी चीज रहेगा दिया रहेगा, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये हम लोग यहाँ तक चर्चा करते हैं, क्लियर है। अब दूसरा हम लोग लोडिंग पढ़ते हैं, पॉइंट लोड हो गया या कंसंट्रेटेड है। दूसरा कौन सा हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या लोडिंग एक ही बात है, कोई फर्क। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यहाँ से यू ले लीजिए, यहाँ से डी ले लीजिए और यहाँ से एल ले लीजिए, यूडीएल बोलिए, ठीक है ना। अब हम इसको बताते हैं क्या होता है। हम लोग रेखा इंटर पढ़े हैं, बिंदु से बहुत सारा बिंदु से पहले सबसे बिंदु होता है, बिंदु से मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेखा, लाइन, रेखा को मिला देते हैं तो धरातल मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हाँ प्लेन, ठीक है ना, पॉइंट से मिलाते हैं तो रेखा मिल जाता है, रेखा से मिलाते हैं तो धरातल मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको अब सोचिए कि ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ लेके देखिए बाबू, ये कौन सा ले लिए, 3 ले लिया, हिंज ले लिया। अब बहुत सारा आप पॉइंट को आपने दे दिया, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट एकदम क्लोज पॉइंट लोड दे जा रहे हैं, तो और सब सेम मैग्नीट्यूड का दे रहे हैं। देखिए बाबू, इस साइड रोलर बना दिए, इस साइड हम पिन बना दिए, ठीक है ना। अच्छा, ये बनाए तो दिखा भी देते हैं और भी क्लियर होता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आर ए वाई, क्योंकि एक ही है, रोलर लग रहा है। ये कौन सा हुआ, पिन हो गया, ये पिन हो गया, हिंज हो गया, इसको रोलर बोलो। तो यहाँ कितना लगेगा, 2, इधर लगेगा 1, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या नाम है, ए है और ये बी है, तो ये आर ए वाई, ये आर ए एक्स और ये आर बी वाई, आर ए बी वाई, आर बी वाई, ठीक है ना, आर बी वाई। अब देखिए ये लोड है, तो ध्यान दे रहे हैं कि ये भी पॉइंट लोड है, ये भी पॉइंट लोड है, ये भी पॉइंट लोड, ये पॉइंट। तो जिस तरह बहुत सारे पॉइंट को मिला के एक लाइन बना देते थे, उसी तरह बहुत सारे पॉइंट लोड को मिला के तो सब जगह मान लीजिए हाँ यूनिफॉर्म, क्यों, सब एक ही लेंथ का होगा ना, सब एक ही हाइट होगा। तो ये हो गया, इस तरह से हो गया, मान के चलिए इस तरह से सेम हाइट दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ना, सेम हाइट हो गया, यहाँ पे दे रहा है, एक लेंथ का हो गया, दिख रहा है, रेक्टेंगुलर बन गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लोडिंग बोलते हैं। याद हो गया, रेक्टेंगुलर लोडिंग हो गया। तो अब इसका क्या, अब ये कैसे दिया रहेगा, ये तो आपको दिया रहेगा कि पी किलोमीटर इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये कैसे दिया रहेगा, तो ये तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए प्रति मीटर में दिया रहेगा। 1 मीटर में कितना लोडिंग है, 100 पॉइंट लोड नहीं देगा, प्रति मीटर में दिया रहेगा। तो ये कह दीजिए इस तरह दिया है किलोमीटर प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में कितना है, W किलोमीटर है, यानी 1 मीटर कितना है, तो 10 मीटर आता था, 10 × W। अगर मान लीजिए 5 किलो न्यूटन दिया है, प्रति मीटर दिया है, तो टोटल लोड कितना हो जाता आपका, अगर 10 मीटर रहता डिस्टेंस तो 5 × 10 हो जाता, तो 50 किलो न्यूटन हो जाता। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। उसी तरह नेचर ऑफ लोडिंग, तो नेचर ऑफ लोडिंग क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन हमेशा ध्यान देगा ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। मैक्सिमम केस में हालांकि किसी के इंक्लाइन भी देते हैं, लेकिन इसमें है आपका वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है ना। इंक्लाइन भी देते हैं, वो भी बताएंगे, कैसे बताएंगे।
ठीक है, ये है आपका। तो हम लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये हो गया आपका नेचर ऑफ लोडिंग हो गया। सॉरी नेचर लिखे थे, मैग्नीट्यूड लिखा था। चलिए नेचर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं एल डिस्टेंस है, ठीक है, एल डिस्टेंस है। तो 1 मीटर के लिए कितना डिस्टेंस है बाबू देखे, तो 1 मीटर में कितना लग रहा है, W किलो न्यूटन, इसीलिए L मीटर में W इंटू L किलोमीटर, ठीक है। ये स्मॉल W है, कभी भी देगा तो स्मॉल W। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल W इंटू L। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये मुड़ा हुआ है, ये कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, किलो न्यूटन, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ रहा ना, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है। हाँ अब समझना, एरिया जैसे रेक्टेंगुलर है, वहां पर क्लियर नहीं हो कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे, चूंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है, समान रूप से। ऐसा नहीं कि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, फिर कम ज्यादा, कुछ इस टाइप से नहीं, यूनिफॉर्म है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच में होगा, रेक्टेंगल का, हाँ कहाँ होगा, L/2। तो L/2 डिस्टेंस पे होगा, चाहे किसी साइड से ले, ए से ले लेंगे तो भी L/2 और L। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं बाबू, इसके लिए एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर सिंपल बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के लिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं कि सर एकदम बीचों बीच में है, डाल दीजिए, जिसका लोड कैपिटल W है, कैपिटल W वाला स्मॉल W इंटू L, और कितना पे लग रहा है, L/2। यानी सर हम उसको पॉइंट लोड की तरह हम लोग ट्रीट करने लगे, हम पूरा को कन्वर्ट कर लिए क्या, हम तो बोले ही हैं कि हम लोग बेसिक कॉलेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन दिए हैं, जिस नहीं पूरा वेट, यानी जिस पॉइंट से पास करते, तो मान के चले पूरा यहाँ से पास कर रहा है, देखिए पास करवा दी यहाँ से, हम बोले ना इस पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कितना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, L/2 डिस्टेंस पे, कहाँ से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, हो गया ना, जहाँ से हो। अब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मोमेंट जब निकाले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब समझ में आ रहा ना, इसीलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, तो इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। हालांकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसमें पूरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, L/2 डिस्टेंस, क्लियर है ना, ये चीज हो गया, ठीक है। तो दूसरा लोडिंग खत्म हो गया, तीसरा लोडिंग हम बात करते हैं, आपको तीसरा लोडिंग बात कर रहे हैं। तीसरा लोडिंग का नाम क्या है, UVL, ठीक है, UVL। ये तीसरा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसका UV और ये L, UVL। एक और नाम है, आप खुद समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ओके। अच्छा सुनिए, एक चीज और बताना है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका UVL का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह जलेबी छान देते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी है, ऐसे भी, दोनों तरह से क्या आपको एग्जाम मिलेगा। क्या हंस रहे जी, ठीक है ना, इस तरह से जलेबी बना देंगे, तो ये भी आपका होगा। चल यहाँ बात करते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग में। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग में मान लेते हैं हम लोग यहाँ देते हैं पिन सपोर्ट है, यहाँ रॉबर सपोर्ट देते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल में पूरा देगा आपको, कितना ये मतलब क्वेश्चन सब दे सकता है, 1/4 तक दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है, कोई जो नहीं कि हमेशा पूरा बीम भर ही देगा, समझ रहे। बस हम समझा रहे हैं कि सर आप यहाँ पूरा बना दिए तो क्या एग्जाम हमेशा पूरा देगा, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी दे सकता है, क्लियर। बस ये देखनी है किलो न्यूटन प्रति मीटर रहेगा, तो मतलब है कि यूनिफॉर्मली UDL का, क्लियर है। और जितना लेंथ में दिया रहेगा उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड निकल जाएगा, क्लियर है। यहाँ से हो गया। अब आ रहा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ये वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्म है लेकिन वेरी कर रहा है। मतलब यूनिफॉर्मली तो यहाँ भी है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ यूनिफॉर्मली वेरिंग है, दोनों में अंतर है। शब्द का अंतर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड का और ये वेरिंग है। यूनिफॉर्म तो है इसमें भी, लेकिन ये वेरिएशन हो रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था।
तो इसके डायग्राम मतलब ये इस तरीके से ट्रायंगल देखिए इस तरह से, यानी वैरी कर रहा है तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली वैरिंग। क्लियर है, यूनिफॉर्मली वैरिंग हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसको कैसे देगा, जैसे आपको याद है कि पॉइंट लोड दिया था P किलो न्यूटन, डायरेक्ट न्यूटन दे दिया, लोड दे दिया। दूसरा केस में आपको लेंथ से गुना करना पड़ा है, तब मिला टोटल फोर्स, लोड मिल रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ तो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लोड और फोर्स, सर ये तो फोर्स है, आप फोर्स और लोड में अंतर है, ठीक है। हालांकि मेन मूल रूप से यही समझिए कि ये फोर्स ही है, फोर्स को लोड बोलते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसको लोड सॉरी फोर्स बोल देते हैं, और यहाँ जो पढ़े उसको बोलते हैं लोड, ठीक है ना। बस यही चीज है, ये भी है, ये आप लोड ही लगा रहे हैं, मतलब ऊपर से कोई भी स्ट्रक्चर है वर्टिकली दे रहे हैं, इसको लोड बोलते हैं। एक चीज और याद आ गया, हम बता रहे हैं, ये जो लोड दे रहे हैं वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसको नाम है, एक और नाम है, कभी वर्टिकल डाउनवर्ड लोड होगा उसके स्पेशल एक नाम याद रखें हमेशा, ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। क्वेश्चन में ट्रांसवर्स लोड शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, यूनिफॉर्म समझ, ट्रांस मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल बीम है या स्ट्रक्चर है, कुछ भी हॉरिजॉन्टल है और उसको वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड लोड लगाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। क्लियर है ना, ये चीज होगा। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और जो लोड दे रहे हैं तो इसके यानी लोड ऐसे है उसको परपेंडिकुलर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। तो ट्रांसवर्स से होता है, हाँ लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर जो, हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल से परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ऐसे भी हो तो हाँ हाँ वैसे भी तो, लेकिन वहाँ है कहीं तो खाली है, कुछ है ही नहीं आगे। तो लोड ऐसे है ना जी, तो हम यहाँ हवा में कैसे देंगे, समझे, हवा में थोड़ी दे रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर चाहिए नीचे ना, स्ट्रक्चर के भी उसके नीचे सपोर्ट चाहिए। हम बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ है कहाँ, हवा में कहाँ से देंगे, ठीक है ना, इसीलिए। ओके चलिए बात करते हैं। तो यहाँ से आपका ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ से एल ले लिए है। अब कहेगा सर इसमें कैसे देगा, हाँ हम चर्चा कर रहे थे। तो पॉइंट लोड है तो P किलो न्यूटन डायरेक्ट दे दिया। इसमें लोड निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर एज्यूम कर 10 मीटर लेंथ है और आपका 5 मीटर तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका भी आधार हाइट होगा, हाइट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ लेंथ से मल्टीप्लाई करके मिल जा रहा है। यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ कैसे दिया रहेगा, तो बाबू ये सब बीच से कुछ नहीं दिया रहेगा, बस ये दे देगा, ये W किलो न्यूटन दे दिया रहेगा, समझ ना। ये कैपिटल वाला W न्यूटन, हाँ W, ठीक है ना, ये कैपिटल वाला है आपका। तो कैपिटल मतलब टोटल लोड मतलब यहाँ तक दे दिया आपको। अब इसका लोड कैसे निकालेंगे, तो फिर यहाँ से 1 बाय 1 करते हैं, सिंबल हो गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग के लिए निकालिएगा एरिया, अच्छा तरीका है, टेक्निक है, निकालिएगा एरिया ऑफ लोडिंग, लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। बाबू ये हमेशा याद रखिएगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ये तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट लोड में भी, पॉइंट लोड में भी, रेक्टेंगुलर में भी और इसमें भी, ठीक है, हमेशा एरिया ऑफ लोडिंग। ओके तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग निकालना रहेगा एरिया ऑफ लोडिंग, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग बराबर कर लीजिएगा एरिया ऑफ लोडिंग। तो क्या एरिया लोडिंग, तो सर पॉइंट लोड में एरिया लोडिंग क्या, तो पॉइंट लोड में तो पॉइंटे में तो एरिया क्या निकालिएगा, क्लियर है, तो वही उसका एरिया हो गया। इसमें एरिया लंबा ए हो गया, ऊंचाई सॉरी लंबा है ना चौड़ाई, W इंटू एल एरिया निकाल लिया। फिर इसका एरिया हाँ तो इसका एरिया हो एरिया है ऊंचाई ये है W, तो यानी यहाँ हो गया WL/2 किलो न्यूटन, क्लियर है, इतना हो गया किलो न्यूटन हो गया आपका, ठीक है। हाँ इतना आपका लोडिंग हो गया, नहीं सॉरी किलो न्यूटन था ना, और इंटू मीटर हो गया, किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो इसमें भी तो होगा किलो न्यूटन मीटर, किसमें, नहीं उसमें आपका नहीं होगा, किलो न्यूटन लेंथ से गुना हो गया, मीटर मीटर कट गया, ठीक है ना, इसमें किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब देखते हैं बात का, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसको समझना है। तो इसका पॉइंट ये ट्रायंगल का है, इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है, तो इधर से 12/3 पे, इधर से तो इधर से 2L/3 पे, इधर से लेंगे तो L/3, क्लियर है। तो इसको याद है, टेक्निक बताते हैं, याद है टेक्निक बताते हैं, क्या है टेक्निक कि ये जो होता है सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड जानते हैं, ये 10th में पढ़े होंगे,
कि तीनों मीडियन को मिलाने वाली जो पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड। तो 2:1 रेशियो में हमेशा सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो। यानी एक साइड होगा 2 भाग, यानी एक रोटी है उसको 3 टुकड़ा में काटिए, तो एक को 2 हिस्सा मिलेगा, एक को 1 हिस्सा मिलेगा। तो नीचे जो डिवाइड 3 से किया है इसका हिस्सा हो गया, तो जिसमें एक को 2 हिस्सा मिला, एक को 3 हिस्सा मिला, सॉरी एक को 2 हिस्सा, एक को 1 हिस्सा मिला। क्लियर है? अब सोचना है 2 हिस्सा किसको मिलेगा, 1 हिस्सा किसको मिलेगा, समझ रहे हैं ना? तो वो देखिए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर का लोडिंग है, भारी इधर होगा, इधर देखें ज्यादा है, भारी है, इधर ज्यादा भारी हो गया, यहाँ समझ रहे गड़बड़ देती है, यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए इधर, समझ रहे हैं? इधर थोड़ा वजन ज्यादा है, लोडिंग इधर, लोडिंग वजन ज्यादा, इधर से हो जाएगा L/3 पे, इधर से 12/3, समझ रहे? तो यहाँ से ज्यादा दूरी पे होगा, यहाँ से कम दूरी पे होगा, तो जिधर से कम दूरी रहेगा उधर से L/3, जिधर से ज्यादा हल्का रहेगा उधर से 12/3, ये भी याद हो गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी पता चल गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या होगा, 2L/3 और L/3 से। क्लियर है? हो गया। तो यहाँ से ये भी खत्म हो गया। इसका हम बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वैल्यू। नेक्स्ट है, चौथा है आपका मोमेंट। नेक्स्ट है मोमेंट। मोमेंट, ठीक है? मोमेंट क्या होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब ये जूम कीजिए कि ये कोई बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, बीम है, क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ से, तो ये कोई बीम है, समझ रहे हैं? ये कोई बीम है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ वर्टिकल स्टेप्स लगाए हुए हैं, स्टेप्स लगाए हुए हैं। ये कोई बीम, लंबा चौड़ा बीम है, इस पे कोई वर्टिकल स्टेप्स दिए हुए हैं, और कोई बंदा ऐसा करना चाह रहा है कि इसको लेकर घुमाना चाह रहा है, समझ रहे हैं? इस पॉइंट पे घुमाना चाह रहा है। क्लियर है? इस पॉइंट घुमाना, तो अगर इस पॉइंट पे से घुमा रहे हैं, इस पॉइंट पे घुमा रहे हैं, तो यानी इस पॉइंट पे क्या रहा, मोमेंट आ रहा है, नहीं समझ रहे हैं? इस पॉइंट पे मोमेंट आ रहा है। कौन सा है? हाँ, मोमेंट आ रहा है। अब कौन सा मोमेंट है वो बात अलग करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट है या टॉर्सनल मोमेंट, लेकिन मोमेंट आ रहा है। क्लियर है? तो हम एक दिन बताए थे कि अगर पूरा स्ट्रक्चर को घुमा दीजिएगा तो टॉर्सनल मोमेंट, और झुकने का टेंडेंसी आ जाए तो बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट हो। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर ये स्ट्रक्चर, ये बीम है और इस पे ऐसे हम लोड दिए हुए हैं, मतलब इसे वेल्डिंग कर दिए हैं, नहीं अगर वेल्डिंग करते तो फिर ये हुआ तो टूट जाएगा अपने आप, नहीं समझे? इसका वेल्डिंग किए हुए हैं। क्लियर है? अब इसको हम इसे घुमा रहे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? तो ये हो गया टॉर्सनल मोमेंट। क्या हो गया? टॉर्सनल मोमेंट। पूरा घूम गया ना जी, अरे हैंडल में जनरेटर घुमाते हैं, पूरा टॉर्सनल मोमेंट हो गया, समझ में है ना? टॉर्सनल मोमेंट आप लगा रहे हैं। फिर हम ये बीम रख रहे हैं, अब ऐसे करके, अब यहाँ फिर यहाँ से इसे वेल्डिंग कर दिया, यहाँ वेल्डिंग, यहाँ वेल्डिंग। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या होगा, दबाएगा, दबेगा, ये ऐसे टेढ़ा होना चाहेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, समझ? ऐसे सोच, यहाँ से ऐसे है, ये स्ट्रक्चर ऐसे घूम जाएगा, दब जाएगा, मतलब ये ऐसे टेढ़ा होना चाहेगा। क्लियर है? यानी ये इसका इस प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में ऐसे मोमेंट होने का टेंडेंसी हो रहा है, घूमने का टेंडेंसी हो रहा है, तो इसको कहेंगे बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? ओके, तो दोनों क्लियर हो गए। तो हमने इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, ये लोडिंग इस तरह से दिए हैं, इस टाइप से यहाँ लोडिंग दे दिए हैं, P किलो लोड दिए हैं, P किलो लोड या किलो न्यूटन दे दिए हैं। ये A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है। कैसे? ये पहले स्ट्रक्चर समझे कैसा है, हमने बोले हैं कि ये इस टाइप से लोडिंग है, इस टाइप से बीम है, इसका यहाँ से इसे दिया गया है, फिर यहाँ दिया गया इस टाइप से, और यहाँ दबाया गया, यहाँ दबाया गया, तो ऐसे झुकना चाहेगा ना, ये ऐसे ये ऐसे है ना बाबू, तो ये कैसा होना चाहेगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे घूमना चाहेगा, कहते बेंड होना चाहिए इस प्लेन में, ऐसे घूमेगा। क्लियर है? ये इसमें हाथ दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं, तो लोड देने से ना ऐसे, मतलब ये क्या ऐसे झुक जाएगा, नहीं झुकेगा, ऐसे झुक जाएगा। इस प्लेन में ये घूमना चाहेगा बेचारा, लेकिन यहाँ लोड दे दिए, घूम गया, तो बेंडिंग हो गया। और ऐसे घुमा देते, कोई अगर हमको हाथ पकड़ के इसको घुमा दे तो वो ट्विस्टिंग हो गया, ठीक है? तो ये आपका हो गया बेंडिंग। तो यही बेंडिंग हो गया, बेंडिंग मोमेंट। तो ये मोमेंट हो गया, यानी है अब कौन सा मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट, फिर वही बात,
नेम ऑफ लोडिंग हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, डायग्राम बना दिए, इस टाइप से एग्जाम में आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग, कितना मोमेंट, तो इसको हम एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने का बाबू ये होता है, इक्विवेलेंट डायग्राम किसको बोलते हैं कि जो अफेक्ट ये लोड पैदा कर रहा है वही अफेक्ट पैदा करेगा। भले इसका हम सिंप्लीफाइड बना रहे हैं, जो लोड और जो मोमेंट इसके कारण जो पैदा हो रहा है वही इस पे पैदा हो। क्लियर है? तो देखते हैं क्या कि यहाँ से ये ए है, ये बी है, देखिए ना, ये रोलर है, पी है, कुछ भी चेक नहीं किए हैं, तो फिर तो अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा। पी लोड यहाँ दे रहे हैं तो अल्टीमेटली पी लोड यहाँ लग रहा होगा, दबा रहा होगा। देखिए हमको यहाँ मतलब ये बीम है मेरा, ये मेरा हाथ बीम है, इस पे यहाँ लोड दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ लोड, ये समझिए कि हम यहाँ लोड ऐसे दिए हुए हैं, या यहाँ लोड इस तरह है, और यहाँ दिए हुए, और यहाँ से दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे तो चलिए यहाँ दब रहा होगा, हमको दर्द यहाँ होगा, यहाँ दर्द होगा, दर्द यहाँ होगा। आप यहाँ से बीम दिए हैं, ये मतलब मेरा हाथ बीम है, और यहाँ से वर्टिकली कुछ दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखिए, और यहाँ कुछ दबा रहा होगा कोई, तो इसलिए दर्द हमको यहाँ कर रहा होगा। नहीं समझे? इसका मतलब 100 किलोमीटर लोड दे रहा होगा, 100 किलोमीटर यहाँ लग रहा होगा, यहाँ दर्द हो रहा होगा, तो और दबा हमको दर्द यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये P न्यूटन लोड है, तो चलिए यहाँ दर्द होगा, यहाँ लग रहा होगा P न्यूटन लोड, ये लग रहा है P किलोमीटर, समझ रहे हैं? ओके, ये हो गया आपको। इसी होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कि इस लोड को आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही कहता है कि एक लोड को कहीं से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कहीं से कहीं चेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसका अफेक्ट चेंज नहीं। तो इस लोड को हमने यहाँ दे दिया सर। हाँ, आप लोग फिक्स किया हुआ है तो बेंड करेगा तो टूटेगा, वेल्डिंग किए हुए हैं, टूटेगा कहाँ? तो आपको कुछ तो घूमने वाला होगा। कुछ नहीं, अगर यहाँ होगा ना बाबू, ये झुकना चाहेगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे समझ गए यहाँ, और ये ऐसे नहीं होगा, और इस समय ऐसे होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं? झुकने उकने वाला ये टूटेगा, ये कुछ नहीं, ये अभी भी 90 का बात कर रहा है। हाँ, ये अभी भी 90 डिग्री है, अभी भी 90 डिग्री है, ऐसे झुकेगा। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ये वेल्डिंग किया हुआ ये ना हो, और यहाँ उतना ही नहीं, यहाँ एंगल दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे आपको, आप लोग इस टाइप से एंगल दिया होगा, समझ रहे हैं? एंगल दिया होगा, यहाँ एंगल से इसको फिक्स किया गया होगा, झुकने वाला नहीं है, वो नहीं इसका वो बात हाँ, यहाँ भी कहीं कुछ नहीं, वहाँ पर लोड कम नहीं होगा, कुछ कम होगा, जितना वहाँ पे लोड देंगे तो यहाँ हाँ बिल्कुल कम होगा। आपके अकाउंट में 3000 डाला जाता है, 25 रुपया काट लिया जाता है, वहाँ अकाउंट में पैसा डाला जाता है, 25 रुपया काट लिया जाता है, क्या कम होगा? तो लोग कहाँ रास्ता में खा गया क्या? मतलब हनुमान जी का है, यहाँ पर, यहाँ मतलब हम पूजा पाठ किए तो यहाँ फैक्ट आते तो कम हो गया है डिस्टेंस पे भाई, वहाँ लोड 100 किलो, मतलब यहाँ 100 किलो न्यूटन लोड दे रहे हैं, तो ये लोड चला कहाँ गया? कंजर्वेशन ऑफ लोड है, समझ रहे हैं? लोड कहीं नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर होता है कि हम 100 ग्राम खाएंगे तो 100 ग्राम हमारा वजन नहीं आएगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये कंजर्वेशन है, समझ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। लोड अगर यहाँ है तो फिर यहाँ कम क्यों हो जाएगा? कोई सब खा लिया गया, समझ रहे हैं? हमारा लिए लोड है पूरा बॉडी का, तो वहाँ उतने लोड लग रहा होगा, समझ में आ रहा? हम ऐसे चाहे प्लांक करते रहे, जिम करते हैं, प्लांक भी लगा 100 किलोमीटर लोड उसमें भी लगता है, चाहे खड़ा रहे चाहे वर्टिकल, जैसे मेरे एक टांग पे 100 किलो लग रहा होगा, एक उंगली पे भी रहेंगे 100 न्यूटन लग रहा है, लगेगा चाहे कैसे भी रहे, हमारा वजन जाएगा क्या यहाँ? क्लियर है ना? चाहे जैसे भी लोड दीजिए, या ऊपर से फांसी ला के टांग दीजिए तो 100 किलो रस्सी पे लग रहा होगा, ठीक है? कैसे भी लोड दीजिए, जो आपका वेट है वो रहना है। चलिए बात करते हैं। तो ये है, तो बाबू ये आप इस लोड को तो आपने यहाँ दिखा दिया, लेकिन ये इस यहाँ लोड लगा रहा था तो मोमेंट भी तो पैदा कर रहा था, मोमेंट भी पैदा कर रहा था, तो मोमेंट जो पैदा, इस लोड के मतलब लोड दिखा दिए, लेकिन ये लोड इस तरह से था कि ये मोमेंट भी पैदा कर रहा था। कौन सा मोमेंट? घुमाने वाला, बेंडिंग मोमेंट, तो मोमेंट भी दिखा। तो किस ये मोमेंट कैसा लगा रहा है? इस पॉइंट के अबाउट क्या कैसा चाहेगा? ऐसे घुमाना चाहेगा, लेकिन नीचे क्यों रहा है तो चाहेगा ऐसे घुमाना, क्लॉकवाइज, तो यानी इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका नाम दे दिए P किलोमीटर, तो मोमेंट कितना लग रहा है? P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है कि B है? B है, या इस पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है ना जी, लाइन ऑफ एक्शन है। तो इसी पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से तो इतना ही है ना जी, ये तो A है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट को पास करवाएंगे तो यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर A है, तो इसीलिए M बराबर P इंटू A हो जाएगा।
ठीक है। ये हो गया किलो न्यूटन मीटर और ये किलोमीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया फोर्स और ये मोमेंट, ये चौथा टाइप हो गया। तो इसमें क्या जाना था, मैग्नीट्यूड हो गया, P × A हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिल्कुल अब पॉइंट लोड की तरह हम यहाँ करने लगे। तो ये सब कुछ वहां दिख रहा है, ये लेफ्ट से कितना पे है, राइट से कितना है, पता चल जाएगा। ओके, ये चीज है। और सेंटर और ग्रेविटी दोनों सेम ही हो गया। तो 4 टाइप का लोडिंग हो गया। 5वां लोडिंग है कपल, लास्ट है 5वां है कपल। कपल लोडिंग क्या होता है, तो मान के चलिए, हालांकि कपल के बेसिक पहले पढ़ चुके हैं, इस टाइप से है कपल लोडिंग, इस टाइप से। अब जानते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो ये P फोर्स है, ये P फोर्स है, और यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है, ठीक है, L डिस्टेंस है। या कोई आप ले लेते हैं, ये L/2 डिस्टेंस है, और यहाँ से आपका है L/2 डिस्टेंस है। कहने का मतलब, इसका प्रैक्टिकल बताते हैं कैसे हो सकता है। ये बीम है, स्टेप से यहाँ से वर्टिकल ऐसे लिया है, क्लियर है, यहाँ से वर्टिकल ऊपर, यहाँ ने ऐसे रखा है, हाँ, यहाँ से वर्टिकल नीचे, यहाँ से बंदा कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, ये घूमने का ऐसे टेंडेंसी नहीं होगा, ये भी तो कपल हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे धकेल रहा है कोई, और इधर से ऐसे धकेल रहा है, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कपल बोलेंगे। तो ये भी आपका इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये बराबर है, इक्विवेलेंट में अंतर है, ठीक है, इक्विवेलेंट में 3 होता है, लाइन होता है, इक्वल में होता है 2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं, ना कि इक्वल बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट वही पॉइंट, इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस टाइप से घूमेगा, समझ रहे, कितना P × तो कपल का सिंबल होता है C, तो P × L होते हैं, खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से आपका टाइप ऑफ लोडिंग हो गया, टाइप ऑफ सपोर्ट, क्लियर है। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक, टाइप ऑफ बीम।